हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय अभिनव फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के सारे बेसिक टॉपिक क्लियर कराएंगे। यह हर एग्जाम्स के लिए है, फ्री है, मेंस है, सबके लिए बेसिक टॉपिक क्लियर होना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि यहाँ पे ये सारे टॉपिक आप देख रहे होंगे बोर्ड पर: परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सर एंड एलिगेशन, रेशन, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस एंड ट्रेंड, वोट एंड स्ट्रीम्स, नंबर सिस्टम्स, पावर, इंडिसेस, सर्ट्स, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एवरेज, एलसीएम, एचसीएम, पार्टनरशिप, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, डीआई। ये सारे हम टॉपिक्स जो है क्लियर कराएंगे। ये ऑल एग्जाम्स के लिए प्रेफर रखते हैं। सारे टॉपिक्स का क्लियर होना सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कराए जा रहे हैं। अभी बाद में हम एग्जाम वाइज भी इन सब टॉपिक्स को कराएंगे। तो आइए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमें वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखना है, तो आज के मैथ में हम पहले टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज से। क्या परसेंटेज क्या होता है, ये स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। पहले हम ये जान लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अपने आप में एक 100% होती है। परसेंटेज को हम हमेशा 100 लेके चलते हैं। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, हम उसे 100 से डिफाइन करते हैं। जैसे कि 1 kg है, हमारे पास क्या है, चीनी है 1 kg। तो 1 kg हमारे पास चीनी है, वो अपने आप में 100% है। अगर हमारे पास 5 kg चीनी है, तो वो भी हमारे पास क्या है, 100% है। उसमें अगर हम परसेंटेज में जाएंगे कि अगर 5 kg में से 1 kg चीनी को निकालना है, उसका परसेंटेज निकालना है, तब इसको हम परसेंटेज में डिवाइड करेंगे। नहीं तो वरना 1 kg भी अपने आप में 100% है और 5 kg भी अपने आप में 100% है। हर चीज जो होती है अपने आप में 100% होती है। आगे देखिए, अब मैं आपको बताता हूं परसेंटेज होता क्या है। परसेंट यानी कि प्रतिशत, यही बोलते हैं हम परसेंट को। तो इसमें देखिए, सेंट का मतलब और शत का मतलब, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या वो होता है? 100। क्या होता है? 100। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। या शत का मतलब 100 होता है। अभी आप ये वर्ड देख रहे होंगे प्रति। प्रति वर्ड क्या होता है? हम कहते हैं कि हमारी गाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये वो पर है, प्रति सेकंड, प्रति आवर। तो इसका मतलब क्या होता है? पर किलोमीटर पर आवर से चल रही है। 550 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। पर आवर का मतलब क्या है? किलोमीटर। इस पी और इस पर का मतलब होता है बटे हवर। 50 किलोमीटर और बटे में हम लेते हैं हवर। यानी कि इस प्रति और परसेंटेज का मतलब होता है बटे। ये जहां शब्द लगा होगा उसको बटे कहते हैं। और सेंट और शत, इसको हम 100 से लेते हैं। जैसे हम 100 होता ही है, लेते क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है बटे। तो हम जब कोई हमारे पास संख्या नहीं रहती, तो हम उसको 1 के बटे में लेते हैं। तो 1/100। परसेंटेज अब क्या है? किसी भी चीज का परसेंटेज क्या है, कैसे निकालेंगे? 1/100। 1/100 से आप किसी भी चीज का परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। हम यहां पे लेंगे 50%। हमें क्या पता ये 50% क्या है, कैसे है, लेकिन जब भी हमने ये देखा परसेंट, इसको हम परसेंट ही बोलते हैं। परसेंट का मतलब अभी मैंने ऊपर बताया था 1/100। तो हम 50% है, उसको क्या करेंगे? 50 गुणित 1/100। अब हम क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो छोटी मोटी सॉल्व तो सबको आते ही हैं।
तो जैसे आपको पता है कि ऊपर की चीज जो है नीचे की चीज से कटती है, आमने सामने की चीजें अगर इक्वल में होती हैं तो वो कटती है। जैसे कि हमने इसको काटा 0 से 0, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये आ गया 1/2। अब ये क्या चीज है? ये है हमारी भिन्न, इसे हम कहते हैं भिन्न। 1/2, 1/2 क्या है? ये हमारी किसी भी चीज का आधा परसेंट है। भाई भिन्न जब मैं बता रहा हूं आपको, क्यों बता रहा हूं? जैसे अभी तो आपने परसेंटेज बोला, अगर किसी ने बोला कि किसी भी चीज का 1/4 कितना परसेंट होता है, तो आइए इसका उल्टा भी हम देखते हैं। ये तो 50% था, अगर आपसे बोल दिया कि 25% आपसे बोल दिया, तो आप कैसे निकालेंगे? वही विधि है 25 इंटू 1/100। अब इसको इससे काट देंगे, ये आ जाएगा 1/4। तो ये हमारी क्या, ये हमारी भिन्न के रूप में आई है। किस रूप में आई है? भिन्न के रूप में। यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि ये हमारी वस्तु का 1/4 है, 1/2 है, तो ये कितना परसेंट है हमारी वस्तु का? तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। कैसा है कि जब परसेंटेज में हम किसका भाग दे रहे हैं, तब ये वस्तु आ रही है 100 का। 1/100 का गुणा किया किसी भी चीज में, 4 में, 5 में, तो क्या है वो हम उसको में भागी तो दे रहे हैं। एक का कोई मतलब है नहीं है, वो तो 4 को 4 ही बना देगा एक, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम 100 का भाग दे रहे हैं। अब किसी ने बोला कि हमारी वस्तु, किसी वस्तु का 1/4 हमको निकालना है, तो 1/4 निकालने के लिए भाग, अभी हम परसेंटेज से भिन्न निकालने के लिए भाग दे रहे थे। अब इसको हम क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, उसको भाग ना देते हुए 100 से हम उसको गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो आपको पता है गुणा किस चीज में होता है? ऊपर वाली संख्या में, हर में। भिन्न में ये हर होता है, सॉरी ये अंश होता है और ये हर होता है। जब हम गुणा करते हैं तो किस में करते हैं? अंश में गुणा करते हैं। तो ये अपन अगर यहाँ लेंगे तो 100/4 आएगा, और 4 से जब हम 100 को काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा कितना आएगा? 25%। तो हमने अपने निकालना सीखा। क्या क्या सीख लिया यहाँ पे हमने निकालना? कि परसेंटेज से भिन्न कहाँ जाए, भिन्न में कैसे जाते हैं, और अगर किसी भिन्न रूप में कोई सवाल या क्वेश्चन दिया हो तो उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। यहाँ तक हमने ये सीखा। तो अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि a का 80% बराबर b का 50% है और b बराबर है a के x%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दोबारा से अच्छे से आपकी स्क्रीन पे वहां दिख रहा होगा, तो आप दोबारा से अच्छे से उसको पढ़ लीजिए और हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है फ्रेंड्स कि a का 80% बराबर b का 50% है। a का 80% बराबर है किसके? b के 50%। तो मैंने अभी आपको बताया था कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज होता है 1/100, यानी इस परसेंट को हटा के, हम यहाँ से इस परसेंट को दोनों साइड से हटा के, अगर इसकी जगह पे हम इसको गुणित करके 1/100 लिख दे दोनों साइड, तो ये क्या सही है? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही 1/100 अभी मैंने आपको बताया था। तो हमको हर बार की तरह ये 1/100 का गुणा ना करते हुए हम क्या करते हैं, जब भी कोई परसेंटेज दिया होता है हमें, जैसे यहाँ दिया है कि a का 80% बराबर है b के 50% के। क्या है? a का 80% बराबर है b के 50% के। तो हम उसको 1/, की जगह पे 80 के बटे में ही 100 कर लेते हैं। किसी भी परसेंटेज के लिए हम उसी परसेंटेज के नीचे बटे में 100 लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब आपको पता है बेसिक थ्योरी जो मैथमेटिक्स की होती है, बॉड मास जो होता है, उसका हमें रूल्स पता है, तो क्या करते हैं हम आमने सामने वाली संख्याओं को काट सकते हैं। जैसे अंश से अंश वाली संख्या को और हर से हर वाली संख्या को हम दोनों साइड से आमने सामने की साइड की संख्या को काट सकते हैं। तो आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नीचे 100 है, तो इसको हम क्या काट सकते हैं? जी बिल्कुल काट सकते हैं। 0 है, लो 0 भी काट दी। अब क्या बचा हमारे पास? a गुणित 8 बराबर b गुणित 5।
अब आप सभी को पता है कि जो गुणा की संख्या होती है, जो भी गुणा की संख्या होती है, अगर वो हम अपोजिट साइड में उसको पहुंचाएं तो वो कहाँ जाती है? वो जाती है उनके बटे में। तो हम ए और बी को एक साइड ले लें और जो संख्या है न्यूमेरिक उनको एक साइड ले लें। तो यहाँ कैसा होगा? ए के बटे में तो क्या आ जाएगा? यहाँ बी बराबर, और यहाँ 5 तो ऊपर है तो 5 ऊपर ही रहेगा, तो 5 के बटे में क्या आ जाएगा? 8। अब अभी मैंने आपको बताया था कि अंश से अंश को, आधे से अर्ध को काट सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो सामने बराबर होते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ए का मान 5 हो गया यहाँ पे और बी का मान 8? जी बिल्कुल, इन दोनों, ये दोनों बिल्कुल समीकरण अपनी जगह सही हैं। ए बराबर हमारा 5 और बी बराबर हमारा 8। तो आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था फ्रेंड्स कि b बराबर है a का x%। तो x का हमें क्या मान, मतलब मान निकालना है यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे? तो हम देखते हैं यहाँ पे जो बोला गया है सेम हमें वही लिखना है। क्या दिया गया है? b बराबर a का x%, फिर वही बात, फिर से वही बात, परसेंटेज यानी 1/100। तो हम क्या ये चीजें करें? जी बिल्कुल नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे बटा 100। ठीक है। अब चूंकि हमें यहाँ पहले से पता है कि a का मान 5 है और b का मान 8 है, तो क्या हम यहाँ ये कर सकते हैं कि a को फिर से यहाँ मिला सकते हैं? जी बिल्कुल। तो यहाँ b बटा a बराबर x बटा 100। इसी को हमें साइड से लिखें, या x बटे 100 b बटे a। अब जब हमको मान पता है तो हम सीधे उसमें मान रखते हैं और कुछ बचा भी नहीं। x बटे 100 मान रखा हमने b का 8 और इसका मान रखा 5। फिर से वही बात कि हम नीचे से नीचे को काट सकते हैं, हद से हद को। तो यहां से हम बिल्कुल 20। ठीक है, यहां तक। अब यहां बचा x अपॉन 20 इक्वल टू 8। अब इस 20 को जब हमें x का मान निकालना है तो कहाँ? इधर भेजाएंगे, अपोजिट साइड में। जब भी हम नीचे की संख्या को भेजाएंगे तो आपको पता है वो कहाँ जाएगी? वो हमेशा गुणा में जाती है। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आ गया 60। तो यहाँ पर x का मान क्या आ गया फ्रेंड्स? 160। ये हमारा यहाँ आंसर है। हाँ तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है? देखिए यहाँ पे आप क्या क्वेश्चन दिया गया है कि यदि y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y है? तो जो कुछ भी क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ हमें वही करना है अपने मन से, कुछ भी ज्यादा नहीं सोचना है, कुछ भी बड़ा नहीं है। यहाँ पे जो बोला गया है सिर्फ वही करें। इसमें बोला गया है y का 80% क्या करना है? वही सेम चीज, 80% क्या है हमारा x। यहां तक सबको क्लियर ही हुआ? तो अब हम देख सकते हैं कि जब दिया गया है उस क्वेश्चन में कि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y होगा। हमेशा ये याद रखें कि जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो संख्या हमेशा नीचे आती है। चाहे तो हम इसको पहले जैसे सॉल्व कर लें, y का मान x का मान, और इससे भी बढ़िया कुछ भी नहीं करना दोस्तों, कुछ भी। सिर्फ हमें क्या करना है कि हमें x का परसेंट निकालना है। तो इधर देखें तो y अपॉन x इक्वल टू 100/8। क्या इसमें मैंने कुछ किया? कुछ नहीं किया। y का मान आया यहाँ पे 100 और x का मान आया 80। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि x का कितना प्रतिशत y है? किसका?
x का कितना प्रतिशत y है, तो किसका पूछा है, x का, यानी 80 का कितना परसेंट 100 है। अब हमें पता है कि अगर 80 का कितना परसेंट 100 है तो हमें क्या करना है, ये भिन्न आ गई जो मैंने आपको पहले बताया था, क्या कि अब जब हमें परसेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, 100 का गुणा परसेंटेज तो निकाल रहे हैं, परसेंट ही तो निकाल रहे हैं कि इसका कितना प्रतिशत है, प्रतिशत यानी परसेंटेज, तो क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे, कुछ नहीं करना, 0 से 0 यहां आ गया 1000/8। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस 8 से इसको काट देना है तो आएगा 125%। आप कैलकुलेशन करके देखिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ 20 हो रहे थे हमारे, 8 दूनी 16 बचे 4 और 8 पंच 40। तो इस कैलकुलेशन को मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है वो इस चीज को कर लेगा, आसानी से कर लेगा। तो हमारा क्या आया, 125%। और हमने किसके लिए निकाला था, हमें इसी के लिए निकाला था कि x का कितना प्रतिशत y है। तो अब हमें पता चल गया कि y x का 125% है। ये हमारा यहाँ पे आंसर है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा क्लियरली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला सवाल है हमारा, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो बोला गया है कि x का 20% किसके बराबर है। इसमें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चन बोल रहा है, सिर्फ हमें वही चीज करनी है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि x का 8%, वही वाली बात कि 8/100 बराबर y के कितने परसेंट, y के 4%, वही 4/100। अब वही पहले जैसी बात हमारे सामने निकल के आती है कि हम हर से हर को काट सकते हैं और अंश से सामने वाले अंश को काट सकते हैं। तो यहाँ देखिए, क्या हम इसको बिल्कुल काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो x इंटू 2 इक्वल y इंटू 1। अब हमें ज्ञात है, हमें पहले से जानते हैं कि हम अपोजिट साइड वाली किसी भी संख्या को, किसी भी अल्फाबेट को अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड में और राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, जो कि मल्टीपल यानी गुणा में हो उसके, तो वो हमेशा बटे में जाती है, अपॉन में जाती है। तो हमसे यहाँ देख लेते हैं कि अल्फाबेट्स को एक साइड और न्यूमेरिक यानी नंबर्स को एक साइड ले लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं x/y और यहाँ हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया कि x बराबर हमारा 1 है और y बराबर हमारा 2 है। ये तो हुई यहाँ तक बात। अब इस सवाल में, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो देखते हैं हम। इस सवाल में पूछा गया है कि x का 20% किसके बराबर होगा। तो हमें यहाँ पे अभी क्या देखना है कि क्या बोला गया है। तो हम पहले देखते हैं कि x का 20% एक्चुअली में है क्या, x का 20% एक्चुअली में है क्या। तो जब हमें पता है कि x का मान 1 है, तो पहले हम लिखते हैं यहाँ लिखते हैं कि x का 20% कितना किसके बराबर होगा। तो पहले हमें तो ये पता चलना चाहिए कि 20% x का है कितना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें पता है कि x का मान यहाँ पे 1 निकल के आया है, तो हम बिल्कुल यहाँ पे 1 रख देंगे। x यानी कि 1 इंटू 20/100। इसको इससे डिवाइड करेंगे। जब हमें पता ही है डिवाइड क्या करना है, पहले हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, कंफ्यूजन ना हो, डायरेक्ट ये आएगा हमारे पास। तो हम 1 0 से तो 1 0 काट सकते हैं, पर ये तो 2 है और 10 है, तो इसको हम ये बिल्कुल गलती नहीं करेंगे कि 2 से 10 को काट देंगे कि 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। ये हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं
अगर कोई भी अंश वाली संख्या में पीछे संख्या या जीरो नहीं है और नीचे उसके अपॉन में 100, 10 या 1000 जैसा कुछ है, तो हम जानते हैं कि ये आएगा 2/10। तो जितनी भी नीचे जीरो होती है उतनी ही संख्या के बाद यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड के जाते हुए उतनी ही संख्या पे के बाद हम दशमलव लगा देते हैं। एक्चुअली में है क्या कि यहाँ पे है ओनली नीचे एक जीरो और ऊपर भी एक ही संख्या है, तो हम यहाँ करेंगे एक संख्या के बाद ही जीरो लगाएंगे हम यहाँ दशमलव। तो कैसे लगाएंगे, इसका मान आएगा 0.2। अब हमसे पूछा गया था कि x का 20% किसके बराबर है। भाई सवाल में क्या है, सवाल में ओनली x है और y है। तो जब तुलना किसी से करवा रहा होगा वो, तो x की तुलना किसी से करवा रहा है तो किससे करवा रहा है, वो y से ही करवा रहा है। तो उसने पूछा कि x का 20% कितना निकल के आया हमारे पास 0.2। तो ये संख्या उसने पूछा है किसके बराबर है, हमें पता है वो y से ही बोल रहा है, तो हम बिल्कुल निकालते हैं कि ये जो आया है 0.2 वो y के कितने परसेंट के बराबर है। अब क्या पूछा गया है, यहाँ हमें पता है कि y बराबर है 2। किससे कंपैरिजन करना है, 2 से, कि अब 2 का कितना परसेंट है 0.2। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिसका भी कंपैरिजन जिसका बोला होता है का, जैसे कि y का, तो जो भी का वाली संख्या जो होती है हम उसे हमेशा नीचे लेते हैं और जिसको तुलना करना होता है उसे हम ऊपर लेते हैं। ठीक है, ये फिर से क्या आया, दशमलव हटाई 0, लो बन गया। लेकिन ये बनी क्या चीज, भिन्न। ये बनी क्या चीज, भिन्न। तो भिन्न का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, भिन्न का परसेंटेज निकालने के लिए हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे, अब बस इसको सॉल्व, इतनी सी बात है, 0 से 0, 2 से 2, कितना आया, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है, सवाल हो जाता है सॉल्व। तो ये x का 20% y के 10% के बराबर। अपना अगला सवाल है कि किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोलते हैं कि किसी संख्या का 20% 120 है, तो हम मान लेते हैं कि x का 20% 120 है। हमने माना कि x का 20% 120 है, तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आ रहा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, x का मान निकालते हैं पहले। तो यहाँ देखते हैं 1 0 से 1 0 और 2 12, तो x बराबर हमारे पास क्या निकल के आया 600। x बराबर हमारे पास संख्या आई 600। अब बोला गया है कि जब उन्होंने बोला था कि 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा, उस संख्या किसका, x का यानी कि 600 का। तो 600 का उन्होंने बोला है कि 120% कितना होगा, तो 120% बड़ी बात की है, नीचे 100 आ जाएंगे। इस संख्या को हम निकालेंगे 2 0 से 2 0, 6 का उसमें गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 720। तो यहां से क्या निकला कि x का 120%, या तो हम ये कह लें, और यहाँ इस संख्या का या इस 600 संख्या का 120% की बात करें तो हमारे पास निकल के आया 720। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम अगला सवाल देखते हैं, ये हमारा आज का लास्ट सवाल है। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है यदि p का p% 36 है। क्या बोला गया है दोस्तों, p का p% 36 है, तो p किसके बराबर है, p किसके बराबर है, तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिंपल सा सॉल्व करना है हमें कि p का p% कितना दिया गया है 36। जब p का p% 36 दिया गया है, तो हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ हम क्या कर लेते हैं 100। जब 100 कर लेते हैं तो p इंटू p इधर जाएगा, ये इसमें 3600 में 100 का गुणा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा p² बराबर 3600।
जब पी स्क्वायर बराबर हमारा 3600 हो गया है तो हम वर्गमूल से जानते हैं, स्क्वायर रूट से जानते हैं कि इस पे हम इधर के स्क्वायर हटा के 3600 पे रूट लगा देंगे और 3600 का रूट हमें कितना आएगा 36 लेके चलते हैं। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा p बराबर हमारा निकल के आएगा 60। तो p किसके बराबर है दोस्तों 60 के बराबर। ये हमारा आज का आंसर हो गया। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। ऐसे ही आपको आगे हम पढ़ाते रहेंगे, आपको आगे नॉलेज मिलती रहेगी और भी बेहतर तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे आपको दोस्तों। इससे भी बेहतर आपको चीजें हमारे पास देखने को मिलेंगी। थैंक यू।